क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। दो बच्चों ने आंसर निकाल लिया है और मयंक चौहान ने आंसर भेज दिए हैं। हिमांग आंसर बोले एक बार पहले का। सर मैंने भी आपको भेज दिया। हाँ अर्जुन, मैंने तेरे देखा है सर 1324। फर्स्ट का आंसर आएगा, ध्यान देंगे, फर्स्ट का आंसर आएगा 1324। देखो आज जो क्लास में मैंने कार्बोकटाइंस कराए थे उन्हीं के लगभग कार्बन आयंस दिए हैं। 1 में माइनस आर इफेक्ट है, 3 में माइनस आर इफेक्ट है, लेकिन 1 के अंदर जो NO2 का माइनस आई है वो ज्यादा होगा
3 के अंदर माइनस आई से, क्योंकि ये NO2 दूर है और ये NO2 पास है, तो बिल्कुल सही आंसर है। और 2 में सिर्फ माइनस आई इफेक्ट है और 4 में कुछ भी नहीं है। कार्बन आयंस को स्टेबलाइज करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। तो पहले 3 में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थे, जिसमें माइनस आर होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। कार्ब एनायंस जो है इसकी स्टेबिलिटी माइनस आर पे डिपेंड करेगी पहले, फिर माइनस एच पे डिपेंड करेगी और फिर माइनस आई पे। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर किया है। नेक्स्ट का आंसर कौन बताएगा? 4231। 4231 किसे हेमांग ने बोला है? यस सर। बिल्कुल सही आंसर है 4231। डोनेटिंग ग्रुप नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना, डोनेटिंग ग्रुप बिल्कुल नहीं होने चाहिए। डोनेटिंग ग्रुप है किसमें? 4 ये 1 2 3 में डोनेटिंग ग्रुप है, 4 में कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। 4 में कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, इसलिए 4 सबसे ज्यादा स्टेबल। 3 के अंदर CH3 का प्लस इफेक्ट है, CH3 का प्लस इफेक्ट है, इधर CH3 का प्लस H है, इधर CH3 का प्लस H इफेक्ट है। अगर प्लस H इफेक्ट आएगा तो स्टेबिलिटी बहुत कम, 1 और 3 की स्टेबिलिटी सबसे कम। 1 में प्लस आई भी बहुत ज्यादा है, 1 में प्लस आई भी बहुत ज्यादा है, इसलिए लीस्ट स्टेबल होगा, इसलिए लीस्ट स्टेबल होगा। कार्बन आयन में डोनेटिंग ग्रुप आएंगे तो स्टेबिलिटी कम, इसलिए 4 सबसे ज्यादा स्टेबल। ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल या मोस्ट स्टेबल, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं पूरा। नेक्स्ट थर्ड वाले केस में 2413 सर 2431। दिशा ने आंसर दिया 2431। देखो 2431 बोला है ना, 2 में माइनस आई, इसमें प्लस आर, इसमें प्लस आर, इसमें माइनस आई, और 4 में कोई इफेक्ट नहीं। माइनस आई वाला मोस्ट स्टेबल, यानी 2 सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद 4 स्टेबल। अब 1 और 3 में से 1 में प्लस आर, इसका भी है, इसका भी है, दोनों का प्लस आर है। माइनस आई 1 वाले का ज्यादा होगा, दोनों का प्लस आर है, इसलिए तो इससे पहले आएगा 1 फिर 3, ये आंसर आना चाहिए 2413, 2413। अब हैंड से करेंगे जिसको तीनों सही है, सर बस हैंड 1 से और करेंगे 3 में जिसके तीनों मिस हो सही है, गया वो जिसके लास्ट तीनों सही है विद प्रॉपर रीजन। हेमांग के तीनों सही है, हेमांग तीनों सही है, गर्व, मयंक यस सर। चौहान, आपकी आवाज आर्यन, नहीं आ रही। संयम के भी सही है जी, यस सर, सही है ये। संयम के तीनों सही है, मयंक, सर आपकी कृष्णा, आवाज नहीं आ रही। छवि। एक मेरी आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है सर आ रही है, proper। क्लियर है। आ रही है सर। तो ये हेलो। हाँ 9-10 बच्चों, शरद तेरी आवाज नहीं आ रही, तो तेरी आवाज आ रही है, तेरे को सुनाई नहीं रहा, देख चेक कर। देखो इधर देखो, 3 क्वेश्चन दिए हैं, 10-12 बच्चों के पूरे सही है, ये सबके सही होने चाहिए, इजी क्वेश्चन है, सिंपल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। माइनस आर इफेक्ट चेक करो, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बन आयन की, फिर माइनस एच चेक करना, फिर माइनस आई, फिर माइनस आई। नेक्स्ट देखेंगे, CH2 माइनस Cl, फिर CH2 माइनस, ये आ गया 1 2 3 4। एक और सर 1 करेंगे, 2 3 1 2 3 एक 4। मिनट जाना बस। CH2 माइनस CCl3, 1 2 3 4। CCl3, CCl3, इसमें भी इन दोनों को अरेंज कर रहा है।
हेमांग दोनों हो गए? Yes, sir. हाँ बोल हेमांग। सर पहले वाले का 1 2 3 4 1 2 और 3 दूसरे वाले 4। का 4 हाँ 3 दूसरे वाले का 4 3 2 1। 4 3 नहीं 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 हेमांग गलत है। देखो पहले वाले का आंसर दोनों का 1 2 और किसी 3 को 4। बोलना आंसर। सर दोनों का 1 2 फर्स्ट वाले 3 का 4। आंसर क्या आएगा? हाँ 1 2 1 2। 3 4। पहले वाले का 1 2 माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा इसका, सबसे ज्यादा माइनस इफेक्ट इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, दूर होते जा रहे हैं। 1 2 3 4 फर्स्ट का आंसर। सिर्फ माइनस आई चेक करना है क्लोरीन ग्रुप में, ओनली सर माइनस दूसरे आई वाले का इफेक्ट। 4 अब 2 3 1 CCl3 हो है, जाएगा। दूसरे का अच्छा, आंसर इसका आएगा 4 2 CCl3 का 3 1 हो माइनस एच जाएगा। इफेक्ट है। देखो सर माइनस एच इफेक्ट इसका है, माइनस एच इफेक्ट है। हाँ जी हाँ देख लिया मैंने आंसर। उसका इसका माइनस आई इफेक्ट होगा, इसका माइनस एच होगा। दो का जिनका माइनस एच है वो सबसे ज्यादा स्टेबल, यानी 1 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सर 1 क्योंकि 3 2 1 का माइनस 2 4। 1 3 2 4। ये मयंक चौहान का सही था, 1 3 2 4। हेमांग सही हो गया, समझ आ गया कि नहीं हेमांग? यस सर। ध्यान रखना इसके अंदर 1 3 2 4 आंसर आ जाएगा। 1 3 2 4 नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट करना है अब। चलो इस टाइप का थोड़ा सा टाइप चेंज करूंगा इसमें। मेटा पे लगा दो। सर आज एक सेशन अब होगा या ध्यान 2 देना, सेशन होंगे? बस यही होगा, यही 1 2 3 4 ये है ना। देखो इसमें बस ध्यान रखना, एक बार मैंने NO2 लिखा है, अब एक बार NO2 की जगह तुम CH लगा देना, एक बार OH लगा देना और एक बार लगा देना Cl। समझ गए कि नहीं? ये 4 क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? यस सर। और ये फिर 4 क्वेश्चन माइनस के साथ भी, 4 क्वेश्चन किसके साथ? ये माइनस के साथ भी। जल्दी से आंसर बनाना, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। करेंगे ट्राई, और एक क्वेश्चन ये ट्राई करो। आज मैंने एक बार बताना ये गर्भ, मैंने इसमें माइनस लगा के दिया था, प्लस लगा के दिया था। ये ओ लगा है, ओ लगा है, मैंने माइनस लगा के दिया, प्लस लगा के दिया था क्लास में। यहाँ प्लस लगा के दिया था कि सर माइनस? माइनस लगा के दिया था आपने। माइनस लगा के दिया, प्लस लगा के करना होगा। ध्यान आ गया क्वेश्चन की नहीं? यस सर। चलो ये करना है, ऊपर वाले 8 क्वेश्चन करने हैं और ये एक अलग से क्वेश्चन। ऊपर वाले 8 क्वेश्चन है ये। NO2 लगाया एक बार CH3, एक बार OH, एक बार Cl, एक बार प्लस के साथ इधर और एक बार माइनस के साथ। मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताऊंगा।
सर हो गए। ये अर्जुन सारे कर लिए हैं? यस सर। 8 क्वेश्चन वो और एक ये। यस सर। चलो एक बार हैंड से करना जिससे कर लिया है। अर्जुन, मयंक चौहान और आर्यन, 3 बच्चों ने आंसर निकाला। आर्यन आंसर बोले एक बार। आर्यन, अन्य ने भी निकाला है। सर 4231। ये NO2 वाले का ना? यस सर। 4231 423। देखो सबसे पहले तो ध्यान रखना, मैंने तुम्हें बताया था ये इस वाले केस में कभी भूलना नहीं बिल्कुल भी। जब भी ये केस आया और प्लस लगा है या माइनस लगा है तो दूसरे ग्रुप का सिर्फ माइनस आई या प्लस आई चेक होगा, अगर तुम्हें याद हो तो। याद है कि नहीं? दूसरे ग्रुप का सिर्फ माइनस आई या प्लस आई चेक होगा। तो इसका माइनस आई सबसे ज्यादा, इसका माइनस आई दूसरे नंबर पे, इसका माइनस आई तीसरे नंबर पे। रीजन भी दिया था, शायद नंदिनी ने रीजन भी दे दिया था कि क्या आंसर था इसका। तो इससे आंसर आएगा इसका सबसे ज्यादा शेयर 4 के बाद 3, फिर 2, फिर 1, 4 3 2 1 आएगा आंसर। 4 3 2 1। और अगर ये माइनस होता तो आंसर जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। नहीं समझ आया ये? जब डायरेक्टली फिनाइल कैटायन है उस केस में दूसरे ग्रुप का सिर्फ कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई या प्लस आई। ये क्लियर है सबको कि नहीं? यस ये क्लियर है सबको कि नहीं? यस सर। तो 4 3 2 1 आंसर आएगा। 4 3 2 1 अगर प्लस है और माइनस है तो 1 2 3 4। अब अगर CH3 आएगा तो NO2 का CH3 आ गया। सर 1 2 3 4। हाँ, प्लस में 1 2 3 4 और माइनस में क्या आएगा? 4 3 2 1। 4 3 2 1 क्लियर है ना? और अगर OH आ गया तो NO2 वाला आंसर। OH का माइनस आई देखेंगे ना, यस तो सर। NO2 का आंसर। और Cl आ गया तो फिर NO2 वाला आंसर। 4221। क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है सबको कि नहीं? ये यस सर। अब नेक्स्ट वाले का आंसर बोलेंगे। सर मैं बोलूं अर्जुन? हाँ अर्जुन। सर 1 2 3 4 6 5। 1 2 3 4 6 5। चलो अब और कौन बोलेगा? ये आर्यन, तूने क्या आंसर लिखा रहा आर्यन? सर 324651। नहीं आर्यन, तू गलत कर रहा है, मैंने तेरा आंसर देखा था उसमें। सर अर्जुन का आंसर बिल्कुल सही है। अर्जुन रीजन दे। तो मैंने भी वही लिखा था। सर पहले में तो 2 हाँ, पी अर्जुन का पाई सही है, रेजोनेंस। बिल्कुल सही है। दूसरे में भी O है तो भी वो रेजोनेंस हो जाएगी 2 पी पाई। तीसरे का हाँ
तीसरे का ज्यादा इसलिए क्योंकि दोनों के प्लस आई लग जाएगा, एस सल्फर का ज्यादा होता है वो से, मतलब एक ज्यादा है उसका। प्लस आई नहीं, मत बोलना, प्लस आई मत बोलना। 3 में 3D। सल्फर का कुछ, हाँ 2p पाई 3p पाई कह सकते हैं ना, 2p पाई 3p पाई, सही है। ओके सर, ओके। बहुत स्टेबल और नहीं है लेकिन कुछ स्टेबलाइज करेगा। उसके बाद और सर ये वाला आ जाएगा। 4 में फिर 4 उसके बाद सल्फर है और वो है, तो इसमें भी मतलब वो दूर है, लेकिन एस का भी प्लस आई है, उसका भी है, उसका माइनस आई है ओ का। ये आंसर होगा, ये सही है ना अर्जुन, यही लिखा है ना तूने? यस सर। और हाँ फिर ये आंसर आएगा। 5 लास्ट में इसलिए क्योंकि ओ के दोनों माइनस आई लगेंगे, इससे वो हाँ मतलब प्लस के साइन को वो कटेगा, तो ज्यादा कर देगा। बिल्कुल। क्लियर है सबको कि नहीं है? यस सर। 2p पाई है पहले केस में, किसी को पूछना है ये? ओ के बाद लोन पेयर ऑक्टेट कंप्लीशन करेगा यहाँ से, ये सही है। यस सर। ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने माइनस में आज कराया था और अब मैंने करा दिया प्लस वाला। ओ में आएगा लोन पेयर का डोनेशन, इधर भी ओ का लोन पेयर आ गया। एस लोन पेयर डोनेट करता है लेकिन 2p पाई 3p पाई है, एनर्जी लेवल डिफरेंस है, थोड़ा कम हो जाएगा। इसमें कोई डोनेशन नहीं है, इधर दोनों ओ का माइनस आई होगा, इधर दोनों एस और ओ दोनों का माइनस आई होगा। माइनस आई इधर ज्यादा होगा, ओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट चलो एक एक ये ट्राई करो। माइनस माइनस माइनस, एक ये ट्राई कर लो। एक माइनस माइनस माइनस, एक ट्राई करो। ये दो, इन दोनों में से, इन दोनों में से करो ये 3 क्वेश्चन।
चलो आंसर देख लेंगे, 3-4 बच्चों ने आंसर दिए हैं। मयंक के 2 आंसर सही है शायद। देखो फर्स्ट केस में आंसर क्या आएगा? 2 3 1 फर्स्ट केस में 1 फिर 3 फिर 2, 1 3 2। देखो फर्स्ट केस में ध्यान रखना, इसके अंदर मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन है, इसमें एंगल मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन है 60 डिग्री एंगल है, होना चाहिए 100 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट। नेगेटिव जो बनेगा इससे, नेगेटिव आते ही लोन पेयर आएगा, लोन पेयर आने से एंगल कम होगा, तो यानी इसको कुछ तो स्ट्रेन से रिलीफ मिलेगा। ये तो बहुत तकलीफ में है ना, 60 डिग्री का एंगल है इसके अंदर, होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, लगभग 50 डिग्री का स्ट्रेन है इसके पास। जैसे ही नेगेटिव आएगा, लोन पेयर आ गया, लोन पेयर तो बॉन्ड पेयर को पुश करेगा, तो इसलिए कुछ इसको रिलीफ मिल जाएगा स्ट्रेन से, इसलिए मैक्सिमम स्टेबल। ये 90 डिग्री का था, स्ट्रेन में ये भी था, लेकिन उतना तकलीफ में नहीं था जितना तकलीफ में ये था, और इसमें तो 108 डिग्री का एंगल था। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आता है, इन दोनों में से कौन सा अच्छा एसिड है, तो ये अच्छा एसिड होगा, क्योंकि इसका नेगेटिव स्टेबल ज्यादा है। समझ गए कि नहीं? ये स्ट्रेन से रिलीफ मिल रहा है, स्ट्रेन से रिलीफ को 99.9% केसेस में प्रायोरिटी मिलती है, यही आंसर निकालता है। नेक्स्ट केस में आंसर सर 3 2 1 1 3 2 1 2 3 अच्छा 2 सर 3 1 3 2 1 ध्यान देंगे। 1 और कौन बोलेगा 1 3 आंसर? 2 अब सर, तुम 1 2 तुम 3 इसका ना ये, हाँ इसका सही आने 2 आएगा। 3 1 2 3 1 आंसर है। 2 वाला एरोमेटिक है, अच्छा 2 3 3 1 वाला नॉन एरोमेटिक है, और फर्स्ट वाला तो एंटी एरोमेटिक है। तो आंसर आ एंटी गया एरोमेटिक 2 3 1। आया समझ कि नहीं? 2 3 1 आंसर आ जाएगा, 2 3 1। अब लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर दूसरा वाला ज्यादा लास्ट वाले का आंसर। फर्स्ट वाला था। सर फर्स्ट वाला। सर दूसरा One, वाला two. से लास्ट वाले क्वेश्चन को एक बार माइनस लगा के, और एक बार प्लस लगा के, और एक बार रेडिकल लगा के, तीनों आंसर निकाल। मैं डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूँ, देखो किसका सही है। माइनस वाला है तो 1 वाला स्टेबल है ज्यादा 2, क्योंकि इसके साथ ये वाला कार्बन भी sp2 है, ये कार्बन रेजोनेंस दोनों में बराबर है, इसलिए चेक कर रहा हूं मैं। ये कार्बन पे sp2 है, दोनों sp2 वाले कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो इस नेगेटिव को स्टेबलाइज करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस आ गया तो क्या होगा? रेजोनेंस तो दोनों में बराबर ही रहेगी, रेजोनेंस यहाँ से भी होगी, ये नेगेटिव है तो ये इधर, ये इधर, फिर ये इधर, रेजोनेंस बिल्कुल बराबर होगी, हर केस में रेजोनेंस बराबर होगी। तो सिर्फ ये देखना तुम्हें, अगर यहाँ पे प्लस आ गया तो 2 कार्बन आ गए sp2 वाले, sp2 तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये प्लस को और बढ़ाएगा तो डिस्टेबलाइज करेगा, तो डिस्टेबलाइज करेगा प्लस को। इसीलिए स्टेबल कौन सा होगा? जिसमें एक्सटेंडेड टाइप का रेजोनेंस है, इस टाइप का, ये ज्यादा सर स्टेबल। सेकंड। हाँ ये स्टेबल होगा। रेडिकल में भी यही स्टेबल होगा, प्लस आ जाए या रेडिकल आ जाए तो सेकंड स्टेबल जो मैंने नीचे दिखा रखा है, और माइनस आ जाए तो ऊपर वाला स्टेबल। जब sp2 दोनों थे तब ऊपर वाला स्टेबल ये दिखा रखा है। समझ आया कि नहीं ये? Yes sir. देखो समझ आ गया कि नहीं? सर क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस ढंग से करना। नेक्स्ट टाइम जो मैं टॉपिक कराऊंगा, अब उसमें इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स या कुछ होता है, एक आध क्वेश्चन रह गया हो तो मैं वो करा दूं, नहीं तो इलेक्ट्रोफाइल्स रीजन करना है? न्यूक्लियोफाइल्स एमबी नहीं करना है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल एम्बीडेड न्यूक्लियोफाइल एमबी फाइल्स, ये सब चलेगा इसमें। लिविंग ग्रुप रह गया, ये सब कराना मेरे को अभी, तो प्रैक्टिस जरूर कर लेना क्वेश्चंस की। और सब क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, मैक्सिमम क्वेश्चन रेजोनेंस के ऊपर बेस्ड होंगे, तो रेजोनेंस, हाइपरकंजुगेशन, एरोमेटिसिटी, तीनों टॉपिक ढंग से आने चाहिए। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, प्रैक्टिस जरूर कर लेना।
और मैंने एक टेस्ट बोला हुआ है तुम्हें, तुमको पता होगा, टेस्ट वेडनेसडे को सब्जेक्टिव टेस्ट है, उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा। ये वाला टेस्ट मैं जरूर देखूंगा, क्योंकि टेस्ट किसी का भी बहुत अच्छा नहीं हुआ है। सर उसमें आर्यन के ऑर्गेनिक साथ हाईएस्ट है, आएगी? सेकंड कृष्णा। ऑर्गेनिक जरूर होगी, ऑर्गेनिक तो उसी के बेसिस पे लेना है मैंने। तीनों चैप्टर की एनसीईआरटी मैंने बोली हुई है, मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर और एक ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तीनों की एनसीईआरटी और केमिकल बॉन्डिंग जितना हो जाएगा, और साथ में ऑर्गेनिक जो हो गई। सर बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट टेस्ट वाले होगा, में बस मुझे ये इंटीजर दिखाना है वैल्यू लिखनी होती है या फिर सर पूरा कोई डायग्राम ना, वगैरह बनाने सब्जेक्टिव के लिए भी प्रॉपर आता? ना, बोर्ड लेवल टाइप का, बोर्ड लेवल टाइप का टेस्ट होगा, मैं चेक करूंगा पेपर्स, इसलिए उस टेस्ट को ढंग से देना। अब जो नेक्स्ट वेडनेसडे टेस्ट है, एनसीईआरटी खत्म कर दो, ढंग से प्रिपेयर करना, बिल्कुल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करके लाने सारे, मैं ट्राई करूंगा उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन दूं मैं। सर अभी 4 11th वाले क्वेश्चन बच्चों दूंगा, की चारों जीओसी बचा। की क्लास नेक्स्ट वेडनेसडे तक चलेगी? हाँ अभी चलेगी, हाँ अभी अटेंड करना है तुम्हें। इन क्लासेस को ढंग से पढ़ लेना, और अगर मान लो क्लास से तुम निकल भी जाते हो, मना भी हो जाता है तुम्हारा, होमवर्क तुम्हें ऑर्गेनिक वाला करके लाना है। तुम्हें होमवर्क नहीं छोड़ना तुम्हें कि होमवर्क छोड़ दो तुम। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपरकंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, सफिक्स प्रीफिक्स, वो सब तुम्हें करके लाना है, जो होमवर्क में होगा वो करके लाना है, उसको स्किप नहीं करना है। तो इससे टेस्ट मैं तुम्हें पहले भी अनाउंस कर चुका हूँ, पहले काफी टाइम पहले अनाउंस किया था, दोबारा बोल दिया है, सब्जेक्टिव वाला टेस्ट ढंग से प्रिपेयर कर लेना 11th वाले बच्चे।